हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी, झारखंड जेएसएलपीएस, सीजीएल, एमटीएस और एलडीसी के लिए कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल लिखा हुआ है GLARE ग्लेयर को कहा गया 67810। उसी प्रकार से मानसून को कहा गया 2395339। तो उस तरीके से रैंसम को क्या कोड किया जाएगा? तो RANSOM ये है। तो अगर हम देखते हैं, पहला R है, तो R कहाँ आया है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ सेकेंड यहाँ R है, तो इधर से R का कोड क्या हो रहा है? R1। तो यहाँ बंद कर दीजिए। उसके बाद A है, ए कहाँ है? जस्ट आर के पहले, तो आर के पहले क्या है? 8, तो हम यहाँ 8 कर देंगे। अगला है आपका एन, एन मानसून का सबसे लास्ट लेटर है, तो यहाँ एन क्या है? 9, तो यहाँ हम कर देंगे 9। अगला है एस, एस आपका है मानसून में एन के बाद यानी चौथा वर्ड्स, तो चौथा क्या हो जाएगा? 5, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5। अब इतना सही हमारा आंसर आ चुका है 1895, 1895 ये देखिए, ठीक ना। तो अब हमें पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर आ चुका है, डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में हु आर यू को 4-3 से कोड किया जाता है, 4-3 से कोड किया जाता है। तो दे इज़ यू को 4-8-5 से कोड किया जाता है, और दे आर डेंजरस के लिए 2-9-5 से कोड किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि डेंजरस का कोड क्या होगा? तो हमें क्या चाहिए? दे और आर को काटना है, इसका कोड निकाल लीजिए। तो देखिए दे कहाँ है? यहाँ है, इस सेकेंड वाले में दे, और इसमें है, तो कौन सा मैच कर रहा है? तो हम कह सकते हैं 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम कह देंगे कि दे का कोड क्या है? 5। अगला देखते हैं, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा कोड मिल रहा है? तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो हम कह सकते हैं आर का कोड क्या आ गया आपका? 2। तो बच गया क्या? 2 का कोड पता चल गया, 5 का कोड पता चल गया, तो अब आपका 9 बच गया है। तो हम कह सकते हैं डेंजरस का कोड क्या होगा? 9, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल कहा गया है यदि किसी निश्चित भाषा में 95789 का EZKPT कोड कहा गया है, तो आपका 2436 से का कोड कहा गया ALUR, तो इसका कोड क्या होगा? तो यहाँ से देखते हैं 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं आगे का 2 कोड क्या होगा? AL, तो यहाँ भी AL है, यहाँ भी AL है, यहाँ भी AL है और यहाँ भी AL है। इसके बाद कहा गया है 5, तो 5 को क्या कह सकते हो? G, तो G कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, G यहाँ भी है। अगला है 3, तो 3 के लिए यहाँ आया है, यानी 4 के बाद तो क्या आ रहा है? U, तो U कहाँ है? फर्स्ट नंबर में, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? A इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया किसी निश्चित कूट भाषा को 3-9 का कहा गया गॉड इज़ लव, 9-7 का कहा गया लव इज़ ब्यूटीफुल, तो गॉड का आपको निकालने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर लव इज़, देखो इसमें भी कॉमन है और लव इज़ इसमें भी कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? क्या क्या कॉमन हो रहा है? तो देखिए 2-9 और 2-9 इसमें भी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं बच गया क्या? 7, तो 7 गॉड का कोड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला कहा गया है लोज, LOSE को कोड किया गया है 31357 में, जेन को किया गया है आपका GAIN, इसको कोड किया गया है। तो उसी प्रकार से 84615 को क्या कोड किया जाएगा? तो 8 का क्या कोड है आपका? N। 4 का कोड क्या है? 4 कहाँ है? यहाँ A, तो NA हो गया। तो हमारा ऑप्शन यहीं से आंसर आ चुका है NA, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? C इज़ द राइट आंसर। और भी चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ 6 कहा गया, तो 6 का कोड क्या है? I, तो आंसर क्या हो गया? अगला I। अगला कहा गया है आपका बन, बन का कोड क्या है? L, तो L है। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? C इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है किसी विशिष्ट भाषा में गुलाबी को हरा, हरा को पीला, पीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला लिखा जाए तो रक्त का रंग कैसा होगा? तो आप पता लगाइए रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, तो लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को सफ़ेद कहा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया किसी संकेत भाषा में
फॉरगेट को DPPHCU लिखा जाए तो उसी को डॉक्टर को क्या लिख सकते हैं? तो चलिए, फॉरगेट को लिखा गया है आपका DPPHCU। तो डॉक्टर का कोड आपसे पूछा गया है। तो चलिए अब इसमें दिमाग लगाइए क्या हो रहा है। तो हम कह सकते हैं F होता है 6 और ये होता है 4, ये हो गया आपका 15, ये हो गया 16, ये होता है आपका 18, ये हो जाता है आपका 16, ये होता है G7 H8 और फिर आपका E5 C3 E20 U21। तो हो क्या रहा है, अब ज़रा गौर कीजिए, 2 माइनस हुआ, ठीक ना, +1 हुआ, 2 माइनस हुआ और फिर आपका +1 हुआ, 2 माइनस हुआ और +1 हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, तो इसको भी आप उसी कॉन्सेप्ट पे ले जाइए। क्या करिएगा, D का कोड हो गया 4, O का कोड हो गया 15, C का कोड हो गया 3 और T का कोड हो गया 20, R का कोड क्या है 15 और इसका कोड हो गया 18। तो आप क्या कीजिएगा, पहला आपको करना है क्या, -2 +1 -2 +1 -2 और +1। तो इसमें क्या आ जाएगा ये देखते हैं। तो -2 कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से इसमें 1 जोड़िएगा तो 16 आ जाएगा, इसमें 2 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, इसमें अब इतना से ही जोड़ सकते हैं। इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, B। 16 को क्या कहते हैं, P। तो B और P अभी तक ये चल रहा था, A हो जाएगा, यहाँ तक भी अभी बराबर चल रहा है इन दोनों में A। उसके बाद यहाँ भी A है। अगला देखिए, इसके बाद 20 में से 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 21, 15 में से 2 जाएगा तो 13 और 18 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 19। अंतिम लेटर क्या होने वाला है, S, ठीक ना। तो हमारा S यहाँ भी है। 13 कौन होता है, M, तो M यहाँ है। तो हमारा आंसर आ चुका है, A इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है, किसी कूट भाषा में एडिशन को आपको लिखा गया है ADITION। तो इसमें हो क्या रहा है कि 9 का कोड एक बार आ गया तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ फिर से एक बार देखिए क्या कहा गया, एडिशन का कोड किया गया है इसमें, तो उसी प्रकार से टाइड का कोड क्या होगा। तो टाइड में क्या आया है, T आया है। तो T कैमा है 1 2 3 4, चौथा लेटर। तो यहाँ भी आइए 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। तो पहला 1 हो जाएगा। उसके बाद I है, I कैमा है 3 में, तो यहाँ 3 में क्या है 9, तो 9 लिख दीजिए। उसके बाद D है, D का क्या है क्रम 2, तो यहाँ पर सेकेंड में क्या आ जाएगा 8 आपका। अगला क्या है आपका E का क्या है फर्स्ट लेटर, यहाँ से क्या है 3, तो यहाँ से 3 कर देंगे। हमारा आंसर B इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है कि एक लड़की अपने घर से चलती है और सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर। तो इसमें आप करना क्या है कि डायरेक्शन में आपको बताया गया है कि इस तरीके से चलेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब ये आपसे क्या कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट कर रहा है। तो नॉर्थ ऊपर भी होगा, वेस्ट पीछे भी होगा। तो ये क्या होगा, इसका जो फिगर बनाएंगे इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट होगा तो इस डायरेक्शन में, और कितना चलती है 30 मीटर चलती है। चलिए 30 मीटर चल रहा है। अब उसके चलने के बाद कह रहा है दक्षिण और पश्चिम। तो जरा अब यहाँ से हम दक्षिण पश्चिम कहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ से अगर हम दक्षिण जाना है तो नीचे जाएंगे, और पश्चिम जाना है तो कहाँ चला जाएगा, देखिए पश्चिम जाने का मतलब इधर। तो हमारा ये डायरेक्शन होने वाला, ये देखिए ये डायरेक्शन, ये देखिए नीचे जा रहा है तो दक्षिण भी और ये पश्चिम भी। और फिर कहता है 30 मीटर, चलिए 30 मीटर। उसके बाद कहता है वह फिर दक्षिण और पूरब। तो दक्षिण का मतलब नीचे और पूरब का मतलब आगे। तो हम यहाँ से अगर लीजिएगा तो दक्षिण पूरब कहाँ चला जाएगा, इस दिशा में। देखिए नीचे आ रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा दक्षिण, और ये इधर जा रहा है तो ये हो गया पूरब। तो हम यहाँ पे आए, फिर बोला क्या है 30 मीटर। तो चलिए 30 मीटर ये भी हो गया। तो कहा गया वो अपने घर तक जाने की ओर किधर मुड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक आ गया है, तो अगला क्या होगा, इसको हम ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा उत्तर भी, और उत्तर के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका पूरब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे फर्स्ट। इसको और अच्छा से समझिए। देखो कहा गया है
कि एक लड़की अपने घर से चलती है और उत्तर पश्चिम की ओर। तो पहले डायरेक्शन आपको क्या याद रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ से कहाँ जाना है, नॉर्थ और ईस्ट में, तो नॉर्थ कहाँ होगा, ऊपर, इस तरीके से ऊपर, और वेस्ट का मतलब इन दोनों के बीच में। हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ गए। अगर आता है 30 मीटर, तो चलिए 30 मीटर हो गया। आगे कहा गया है कि वह, ठीक ना, फिर कहाँ कह रहा है, दक्षिण और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलता है। तो दक्षिण यानी नीचे चलना है, और पश्चिम तो इधर जाए। ये देखें, ये क्या हो गया, पश्चिम भी और दक्षिण भी। तो यहाँ से कहा गया है कि 30 मीटर फिर चलता है। फिर अगला कहा गया है दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण मतलब नीचे और पूर्व मतलब इस तरीके से यहाँ आ गया है। तो अगला कहा गया है कि अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ने के लिए कौन सा दिशा लेगा। तो ज़रा ये देखिए, यहाँ इसका घर यहाँ है, यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो उत्तर भी होगा। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो उत्तर, इधर भी जाएगा तो यहाँ पूरब भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं उत्तर और पूरब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है कि राज उत्तर की ओर चलता है और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं चलता है। तो चलिए, उत्तर की ओर चल रहा है, चलने के बाद दाएं चल रहा है। तो दाएं कहने का मतलब घड़ी के दिशा में आपको करना है। तो घड़ी के दिशा में कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर। उसके बाद कहता है थोड़ा देर आगे जाकर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी की क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो घड़ी का अपोजिट कहाँ हो जाएगा, इस दिशा में। तो घड़ी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये देखो, पहले लिया राइट, फिर लिया लेफ्ट। तो घड़ी के अपोजिट दिशा में यहाँ पर क्या हो गया, बाएं। ठीक, आप कह रहा है कि अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोबारा बाएं मुड़ता है। तो दोबारा बाएं मुड़ने का मतलब अब कहाँ चला जाएगा, बाएं का मतलब इधर। तो पूछ रहा है वो किस दिशा में है, तो आपका आंसर आ गया पश्चिम दिशा में। और अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या है, एक राइट है, चलिए, फिर क्या है, एक लेफ़्ट है, फिर लेफ़्ट ले लीजिए, फिर एक लेफ़्ट है। तो जब एक लेफ़्ट एक राइट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल, बचा क्या, एक लेफ़्ट। तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, इधर से एक लेफ़्ट लेगा, तो एक लेफ़्ट लेने का मतलब क्या हो गया, पश्चिम। तो नहीं लिखना चाहते हैं तो लेफ़्ट राइट लिख कर, अगर 4 बार राइट लिखिएगा तो वही दिशा में हो जाएगा। 2 बार लेफ़्ट होगा तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट में चला जाएगा। एक बार लेफ़्ट राइट लेगा तो फिर उसी दिशा में आ जाएंगे। तो बस यहाँ लेफ़्ट और राइट कट गया, बच गया एक लेफ़्ट। तो उत्तर से एक बार पीछे घुमा दीजिए तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, पश्चिम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।